आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मराठवाड़े का एक मशहूर अखबार एशिया उर्दू अखबार है, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। इसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ आई है कि औरंगाबाद की 3 ईदगाह, जिसमें छावनी ईदगाह है, उस्मानपुरी की ईदगाह है और रोज़े बाग की ईदगाह है, यहाँ पर 8, 9, 10 यानी 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को जो है तो ईदगाह में नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए नमाज अदा की जाएंगी, दुआएं होंगी, ये आया है। इससे पहले भी हमारे औरंगाबाद शहर में ईदगाह में नमाज 3 बार हो चुकी है। अब वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन इस नाचीज़, क्योंकि मैं क्या कह सकता हूँ, हम हमारे उलमा के बारे में क्या कह सकते हैं, जबकि हदीस का मफहूम है कि उलमा इकराम अंबिया के वारिस है। तो अंबिया के वारिस जिनका इतना आला मुकाम हो, उनको हम क्या राय मशवरा दे सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने भी दीन के कुछ को पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, जुमा के खुतबात में सुना है, इज्तिमा में जो उलमा इकराम बयानात देते हैं उनके बयानात को सुना है, तो उसकी रोशनी में एक हक़ीर, एक छोटी सी मैं अदना कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, ईदगाह में आप नमाज का एहतमाम कर रहे हैं 3 दिन लगातार, ताकि महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक बारिश, रहमतों वाली बारिश नुज़ुल हो जाए, बरस जाए, और क्या चरिन क्या परिन, किसान शेतकरी सभी को उसका फ़ायदा पहुँचे। और जो महंगाई, जो जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, यहाँ तक कि सब्जियाँ तरकारी भी महंगी हो रही हैं, इससे एक निजात मिले, लोगों को राहत मिले। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं तमाम उलमा इकराम को से एक दरमंद अपील, एक उनके सामने एक दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी लगभग शायद 1 महीना हो रहा होगा अंदाज़ा, मैंने उनसे अपील किया था, एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि मेरा खुद का सर्वे है, 4-5 मुस्लिम महल्ले जात का सर्वे है। आज भी 30 से 40% वहाँ के गरीब लोग अन्ना लोगों से, कुछ बचत गट के ज़रिए से, कुछ दिगर ज़राए से सूद का कारोबार करते हैं, यानी कि सूद से पैसे देते नहीं हैं, लेते हैं। अब देने वाले कौन है आपको पता है, जिसको धन्ना सेठ कहते हैं, जो भी है, साहूकार कहते हैं, जो भी है, और वो कुछ आपको ज़बरदस्ती ला के नहीं देते हैं। आप उनके पास रिक्वेस्ट करते हैं, भैया हमको कार्ड बना के दो। और जहाँ तक मैंने इंक्वायरी लिया हूँ, मैंने जानकारी लिया हूँ, उसके मुताबिक जो है तो 2000 के 2500 भरना पड़ते, यानी 500 रुपये ज़्यादा लेते। ऐसा कुछ तो भी मामला है उनका, कहीं 8% के, 10% के, 12% के, 15%, ऐसा कुछ तो भी है, अलग का अलग अलग मामला है। कभी अड़ा के ज़्यादा भी लेते हैं या देते हैं, जो भी बात है। अब हर मुस्लिम महल्ले जात में, जहाँ तक 4-5 मेरे सर्वे हैं, 30 से 40% लोग, और मैंने ये भी सर्वे किया हूँ कि वो लोग पैसे क्यों लेते हैं। बहुत छोटी छोटी वजूहत होती हैं कि रिक्शा ड्राइवर है, मिस्त्री काम करता है, लेबर काम करता है, पान टपरी पे 500 बरस से जाता है, कोई बड़ी होटल में काम को जाता है, या ड्राइवरिंग का काम करता है, 15,000 20,000 रुपये महीना है, कटकुटा के हाथ में 500 रुपये आते हैं। मेरा एक सवाल है, तमाम जनता से भी है, हमारे उलमा इकराम से भी है, बड़े वो तमाम लोगों ज़िम्मेदारों से भी है जो ज़कात, खैरात, सदका अदा करते हैं। देखिए 500 रोज़ से होता है 15,000 रुपये महीना, ठीक है। अब घर का किराया, मियाँ बीबी, मिनिमम मैक्सिमम 2 बच्चों से लेके तो 5 बच्चे रहते हैं, ये एवरेज बता रहा मैं आपको, ठीक है। उससे माँ बाप भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वालदा ही नहीं रहते हैं, वालिद साहब रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, वालदा रहते हैं, यानी 2 में से कोई एक रहता है। यानी कि 3 बच्चे, मियाँ बीबी हो गए 5, और ये माँ बाप मिला के हो गए 7, यानी कि 2 रूम किचन किराए से लेना पड़ता, ठीक है। अब 2 रूम किचन का भाड़ा क्या होगा आज के ज़माने में? आज के ज़माने में हिसाब से अगर आप किराड़पुरा, बाजीपुरा यहाँ भी चले जाएंगे तो कम मिनिमम मैक्सिमम 5,000 अबाउ, यानी 5,000 के ऊपर। और अगर आप पड़े गाँव, जहांगीर कॉलोनी, ऐसे इसमें चल जाएंगे तो फिर भी आपको 3 से 4,000 का खर्चा है। फिर आने जाने की तकलीफ़ अलग,
फिर वहाँ से जब पेट्रोल से आते वो अलग, या अगर 20 रुपये सीट से जा रहे हैं, 20 रुपये सीट से सिटी में आने को लग रहे हैं पड़े गाँव से, तो आने के 20 और जाने के 20 कितने हो गए 40, महीने कितने हो गए 1200। और खुल्ला ना करे खुदा न खास्ता कुछ दुख सुख का मसला आ गया, वो मसले मसाइल है। यानी कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये से होते हैं 15,000 रुपये महीना, उसमें से अगर 5,000 किराए के निकाल लो बचते 10,000। अब 10,000 होते हैं 330 रुपये रोज़, यानी 2-1 रुपये पर 330 रुपये रोज़। अब आप ईमानदारी से फैसला कीजिए, 330 रुपये रोज़ में मतलब मियाँ 3 बच्चे, मियाँ बीवी 5 और माँ बाप मिला के 7, तो 7 जनों में क्या पूरेंगे? जबकि चाय पानी को जो पीते हैं, चाय पानी तोश बटर ये है, जिसमें कम से कम महंगे के एतबार से 100 से 150 रुपये चले जाते हैं। अगर 100 रुपये पकड़ लिए अपने गरीब हिसाब से तो महीने के 3,000 होते हैं। अब 10,000 में से 3,000 रुपये निकल गए, अब बचे 7,000। अब 7,000 में दोपहर का खाने की तैयारी, अब तरकारी है, जो भी है, तेल नमक वो सारी बातें हैं, तो इसके अंदर भी चले जाते हैं कम से कम 100 से 150 रुपये एवरेज बता रहा है। यानी गरीबी से, हाँ, कि भाई बासी तरकारी ले लो, कम ले लो, आधा किलो मटन की जगह 500 ले लो। कहीं तो मैंने ऐसे भी देखा हूँ, मैंने अपने आंखों देखी बता रहा हूँ मैं, कि खामोशी में बुरखे में बेचारे आते हैं, भैया बोलते भैया 15 रुपये का गोश्त दे दो। 15 रुपये का गोश्त, मैं तो हैरान हो गया था। 15 तो बेचारे गयूर थे, पता नहीं कौन थे क्या थे। तो फिर मेरा भी ज़मीर जागा, मैंने बोला, मैंने मतलब उनको इशारा किया, जो मैं भैया एक काम करो, उनको आधा किलो दे दो, पैसे मेरे से ले लो। खैर वो एक अलग विषय होगा। मैं बताना चाह रहा आपको कि 15 रुपये का वो ले रहे हैं, इतनी बुरी सूरत हाल है। फिर शाम का खाना, फिर शाम के खाने को भी मतलब 100-150 लग ही जाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास, अब जाहिर से 3 बच्चे स्कूल में जाएंगे, अब स्कूल जाते हैं उनको टिफ़िन बना के देना पड़ता। एक अंडा आ रहा 5 रुपये का, अब 3 बच्चों को 3 अंडे दे रहे, फिर तेल नमक मिला के कितने हो जा रहे? यानी बताइए ना, 330 रुपये कैसा पूरेंगे 500 बरोस से? तो भाई ऐसे हालात में कई लोग गुर्बत का शिकार है, फाका कशी का शिकार है। और अल्लाह ना करे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वालिद बोलो वालदा बोलो, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को शुगर, किसको क्या सारे मसले मसाइल रहते हैं। तो वो बीमारियां अलग, हालांकि सरकारी दवाखाने में भी जाते हैं। आप सोच रहे होंगे यार भैया घाटी दवाखाना है ना, कैंसर हॉस्पिटल है ना, आपके दिमाग में बात आ रही होंगी, बराबर। लेकिन आपने कभी एहसास किया क्या, किराड़पुड़े से, समझे एग्जाम्पल दे रहे हैं मैं आपको, किराड़पुड़े से कैंसर हॉस्पिटल में जाना, तो पैदल जाएंगे क्या बीमार आदमी? नहीं जाएगा, रिक्शा करना पड़ेगा। रिक्शे के जाने के 50, आने के 50, कितने हो गए 100। तो चिट्ठी उट्टी निकालने के 20 रुपये लग जाते। और फिर साथ में कोई कमाने वाला अगर रहा, बेचारा काम करने वाला अकेला बंदा, उतारने को, चढ़ाने को, ले आने को, उसकी रोजी मजदूरी गई, यानी जो 500 रुपये कमा के ला रहा वो भी गया और दिन भर भी गया, फिर खाना पीना एक्स्ट्रा खर्चा। तो क्या करेंगे आदमी? ये में आप सोच रहे होंगे यार ये इतनी बार के हिसाब किताब बता रहे कि महंगे की बात क्यों नहीं कर रहे। मतलब महंगे की बात तो ज़रूर है कि महंगे बेतहाशा बढ़ गई है, ये सारी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो नमाज अदा हो रही है ना, और क्या बोल रहे हैं, तौबा करो, अल्लाह से गुनाह करो, अपने गुनाहों से जो है तो माफ़ी मांगो, सही है ना। अरे अगर मैं सारे ज़माने की लपट डुप्पी कर रहा, बहनों को हक नहीं दे रहा, रिश्तेदारों को हक नहीं दे रहा, पड़ोस को हक नहीं दे रहा, और मैं वाइट कपड़े पहन के फर्स्ट क्लास सुरमा लगा के इतर लगा के पहली सब पे खड़े रह रहा, तो मैं हमारे बड़े अदब एहतराम से उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा फेल, मैं मेरी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, अगर मैं किसकी मिसाल दूंगा शायद किसी को बुरा लग जाए, इसलिए मैं मेरे अपने पे लेके बढ़ा ताकि किसी को बुरा ना लगे। अगर मैं ऐसी हरकत करूँ, मैं ऐसी गिरीवी हरकत करूँ और पहली सफ़े आगे खड़े रहूँ और आंसू बहू बनावटी आंसू, तो क्या वो आंसू, वो मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में शरई एतबार से काबिल कबूल वो मंजूर होगी? ये सवाल है मेरा उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से। ऐसे बेशुमार लोग हैं, कैसा होंगे? और जो लोग सूद से बैच से पैसे ले रहे, जबकि हदीस में लिखा हुआ है, अब मैं क्या ज़्यादा क्या बोलूँ, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम मुफ्ती इकराम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, अगर मैंने सूद से पैसे लेकर अपने बच्चों को खिला रहा, खुद भी खा रहा, तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी? क्या मेरी तिलावत कबूल होगी? बताइए ना। अगर मैं सूद से इंटरेस्ट से पैसे ले रहा, आप कहेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि जब मुसलमानों की करीब 30 से 40% आबादी इस तरह के कारोबार में मुलविस है, और वो मजबूर है साहब, वो मजबूर है, शौक से नहीं ले रहे। आप कहेंगे कि उनको समझता नहीं क्या, मालूम नहीं क्या, काय को करना, एक टाइम भूखे रह जाना, ये बातें बोलने को बड़ी अच्छी लगती,
लेकिन जो जिस पे बीतती ना, कई मैंने लोग ऐसे देखा कि जिन्होंने सिर्फ इसलिए बैच से पैसे उठाए कि किसी की बच्ची बीमार थी, दवा गोली के पैसे नहीं थे, किसी के 3 महीने किराया आंख पे होगा था, मालिक मकान बोला था 4थे महीने के अंदर घर खाली करो न किराया दो। ऐसे लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में ज़्यादा उठते बैठता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद मिडिल क्लास से आता हूँ। मेरा 60% जो दोस्ताना ताल्लुकात है वो गरीब लोगों से है, और मैं गरीब लोगों में उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना, उनके तासुरात को जानना, उनकी ज़िंदगी को झाँक के देखना, मतलब अच्छे अंदाज से टटोलना मेरा इश्तियाक रहा है। इसकी मैं जुस्तजू करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई हाय भाई करो चलते फिरते नजर आओ, नहीं, मैं देखता हूँ समाज में क्या चल रहा है, कसूरवार कौन है, क्या हम हैं कि कोई और है, क्या हमारे बड़े हैं, कौन है, मैं इसको जांचता हूँ, मैं इनको परखता हूँ। जब उसकी बिना पे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मेरी उलमा इकराम से अब ये, क्योंकि ये मैं बराह रास्त उलमा इकराम को इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम देखते हैं कि मुसलमान का एक बड़ा तबका मस्जिदें बनाने में कामयाब, ठीक है, अरबी मदरसे बनाने में कामयाब, बहुत से बातों में आप कामयाब हो रहे हैं, तो क्या महल्ले जाती सतह पर आप इज्तिमाई बैतुल माल कायम नहीं कर सकते, ताकि भाई एक महल्ले के अंदर खुदा ना खास्ता कोई गरीब यतीम बच्ची की शादी का मसला आ जाए तो मस्जिद की कमेटी को एक दरख्वास्त दे कि भाई अपने महल्ले का मसला है, गली नंबर 4, 5, 13, 14, 18, 20 जो भी गली नंबर होती है, भाई फ़ला फ़ला की बच्ची है, उसके बाप वालिद साहब का इंतकाल गए साल हुआ था, बच्ची जवान है, बालिग है, अब मसले मसाल आ गए, तो भाई खामोशी अच्छे अंदाज से उसको एक अमानत दी जाए या बाविखार तरह उसकी शादी कर दी जाए। हमारे पास कोई निज़ाम ही नहीं है, हमारे पास कोई निज़ाम ही नहीं है, और इज्तिमा भर रहे हैं, 2 लाख का इज्तिमा, 3 लाख का इज्तिमा, पूछो मत, ये ज़बरदस्त, और उल्टा तोहमत लगाई जा रही है कि मुसलमान खुद अपनी गलतियाँ कर रहे हैं, गुनाहों में दलदल में जा रहे हैं। तो मेरी उलमा इकराम से बड़े अदमंद गुजारिश है, क्या आप इतने अहल नहीं हैं, क्या आप इतनी सलाहियत नहीं रखते हैं कि इज्तिमाई जो निज़ाम है बैतुल माल का, जैसा रोशन गेट है, मैं रोशन गेट से आता हूँ, रोशन गेट है, किरारपुरा है, बाजीपुरा है, पड़ेगांव है, यहाँ पर सिस्टम बनाओ, एक कमेटी बनाओ, महल्ले जात के जो भी सदका खैरात ज़कात जो है तो लाके वहाँ जमा करा दो। हाँ, हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ऐसा हमारे पास ये भी सिस्टम देखते हैं हम कि किसी का इंतकाल हो गया, वालिद वालदा, तो एकदम जहन में क्या आता, अरे कौन सी मस्जिद में बोर खुदाना है, कौन सी मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, या अल्लाह ने बहुत नवाजा बोलते यार कौन से खेड़े पाड़े में मतलब ग्रामीण में मस्जिद नहीं है, हम 15-20 लाख लगा के बना देंगे। ये तस्वर पाया जाता है, ये हकीकत भी है, लेकिन ऐसा तस्वर नहीं पाया जाता कि अल्लाह ना करे भाई अल्लाह सबको हयात ही दे, अल्लाह सबको सेहत दे, मौत तो हाँ बरहक है, मरना है इसमें, और कोई बुरी बात भी नहीं है कि भाई किसी का इंतकाल हो जाए। तो बस जहन में ये आया कि भाई मेरे वालिद का इंतकाल हुआ या मेरे वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने हमको साहिब हैसियत बनाया, चलो हमारे महल्ले के अंदर कौन गरीब बच्चियाँ बैठी हुई है, उनके इसाले सवाब के लिए हम शादियाँ करा देते हैं। या कितने ऐसे बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं, हम उनका साल भर का, जैसा कि मान लो अगर आप 2 लाख रुपए लगाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 2 लाख में बच्चे के 3 साल आप पढ़ाई संभाल सकते अच्छे अंदाज से, कि उनके घर पे जाके कि देखो हमने तुम्हारी फीस के पैसे, कापी किताब स्कूल में भर दिए हैं, जमा करा दिए हैं, आप पढ़ो, और मेरे वालिद के लिए, मेरे वालदा के लिए दुआ करो कि हमने आपको इसाले सवाब के लिए हमने पैसा लगाया। ऐसा बोल सकते ना, लेकिन नहीं, दिमाग में बैठा हुआ है कि मस्जिद जब तक रहेंगी क़यामत तक सवाब मिलते रहेंगे, वहाँ जितने लोग सजदे करेंगे सवाब मिलेगा। वज़ू के लिए हम जो है तो वो करेंगे अपने बोरिंग से जितने लोग वज़ू करेंगे एक एक खतरे का सवाब मिलेगा। ये ऐसा कूट कर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, कूट कर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। हम भी इसका शिकार है, हम भी इज्तिमा में हमारे बड़ों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह का करम है कि उन्हें मुझे एक नाचीज़ को, गुनहगार को रोशन ख्याली बख्शी, और उस रोशन ख्याली का ही नतीजा है कि आज मैं बेबाक तरीके से, अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से आपके सामने गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। ये उसका करम है, ये मेरा कोई मामला नहीं है। तो मैं तमाम उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि देखिए जब तक अगर आप बड़े हैं, आप उलमा इकराम हैं, आपकी बात को लोग सुनते हैं, हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हम हमारे बात को बोलेंगे अरे वो तो गुनहगार है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, लफड़ेबाज है, झूठा है, मक्कार है। हो सकता है दुनिया में लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है और हो रहा है, लेकिन आप उलमा इकराम है तो क्या आप इस बात की दस्तरत हासिल नहीं कर सकते, इतनी कमांड नहीं कर सकते कि भाई महल्ले जाती सतह पर एक हम इज्तिमाई बैतुल माल कायम करें ताकि उसके अंदर गरीबों को इलाज हो, मदद हो, इमदाद हो। ऐसे कई रिक्शा ड्राइवर हैं, मैंने देखा हूँ कि बेचारे बीमार पड़ जाते, गाड़ी किराए की बचत आंख पे चढ़ रही, घर किराए का। अब बताइए रिक्शा ड्राइवर खुदा ना खास्ता सर्दी जुकाम बुखार से 10 दिन घर में पड़ा, तब उसके बाल बच्चों ने क्या खाना? तो वो ऐसे लोग हैं ना से पैसे लेते, ये मेरा सर्वे है, जो पैसे लेते ना ऐसा शिकार होते। गाड़ी हफ्ते से बंद है,
फिर बच्चे तल तल कर रहे, घर में खाने को नहीं, राशन नहीं, फिर वो अन्ना आता, फिर वो अन्ना को बोलते भैया अन्ना 5,000 रुपये दे दे, और 5,000 के वो 7,000 रुपये कुछ तो लेता, ऐसा कुछ तो मामला है उनका, और रोज़ आके फिर वो लेता पैसे। आप उसके अंदर क्या क्या लफड़े हो रहे, वो इशारा समझ जाइए आप, कहीं अगर समझ गए ना इशारा आप, ये भी हो रहे, और फिर आप क्या बोले, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा होगा, अरे हाँ शायद बाहर क्यों हो रही होंगी, एड़े साले क्यों कर रहे होंगे, फिर ये नहीं सोच रहे, बस जज्बाती बात है, अरे ऐसा होगा और वैसा होगा, ये हो रहा वो हो रहा, बड़े बड़े इज्तिमा 5 लाख के 10 लाख के, और बड़ी अजीब सूरत हाल है। एक महल्ले जाति सतह पर अगर हम बैतुल माल नहीं कायम कर सकते तो फिर समझ में नहीं आता कि मतलब क्या बोलना, क्योंकि आप लीडर होते ना तो मैं आपको बेबाक तरीके से बोल सकता था, क्या बोलता था मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन आप उलमा इकराम हैं, अब आप जो है तो अंबिया के वारिस हैं, और मुझे मालूम है कि आप उलमा का मर्तबा कितना बड़ा है, उनका कितना अदब करना पड़ता, कितना एहतराम करना पड़ता। तो आप, मेरा सवाल है आपसे, तमाम देश के जो उलमा इकराम है, क्या आप इतनी पकड़ नहीं रख सकते, क्या आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप महल्ले जाति सतह पे इज्तिमाइयत कायम करें? हालात के साथ चलना पड़ेगा ना साहब, हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे, हर हमसे ज्यादा तो आप सोच रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, कि आपके समझ में नहीं आ रहा कैसा चलना चाहिए, कैसे हालात से निपटना चाहिए, कि ये हमने हमारे जैसे गुनहगारों ने आपको मशवरा देना चाहिए, जबकि हमारी कोई हैसियत नहीं है आपको राय देने की। और अफसोस हो रहा है मुझे ये बात आपसे मुखातिब होते हुए, दुख हो रहा है मुझे कि आपने आगे बढ़ाना नहीं चाहिए कि रोशन गेट है भाई, ठीक है यहाँ का जो भी ज़कात खैरात जमा करो हमारे महल्ले पे करेंगे। समझ में आता ना कौन से महल्ले में कितने मसले हैं, कैसे मसले हैं, क्यों है, सच है, झूठ है। हम देखते हैं मस्जिद में ऐलान होता है, एक बिहार से आता है बंदा, यूपी से आता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और वो उनकी भाषा में कहता है भैया हमारे गांव में सैलाब आ चुका है, गांव बह गया है, बाल बच्चे बह गए हैं, घर बह गया है, और रोता धोता है, बनावटी आंसू बहाता है, और वो जुमे के बाहर जो होता है कम से कम 7,000 रुपये जमा हो जाते, कभी 10,000 जमा हो जाते, कभी 3,000 रुपये जमा हो जाते। यूपी बिहार का आदमी वो जमा करके लेके चल जा रहा, और औरंगाबाद के जो गरीब लोग हैं अन्ना से पैसे ले रहे, बैस से पैसे ले रहे। अब सवाल है इसका जिम्मेदार कौन है? अब जो कल ईदगाह में नमाज को आने वाले हैं, मैं हर मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, और शरीयत की रोशनी पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन सवाल कर रहा हूँ, और जो जितनी इल्म है और जो सही सवाल है वही सवाल कर रहा हूँ। आप ये ना समझे कि मुझे बहुत समझता क्या, मैं सवाल कर रहा हूँ, उलमा से भी कर रहा हूँ, आप मुसलमानों से भी कर रहा हूँ जो नमाज को आ रहे हैं। एक घर इस्लामी हिसाब से, हदीस के हिसाब से 40 घर का पड़ोस है आपका, यानी जहाँ आप रहते हैं तो सर्कल 40 घर का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस में लिखा हुआ है। हर आने वाला मुसलमान अपने अंदर झांक के देखे और सोचे कि 40 घर के मुसलमानों के लिए मैंने आज तक क्या किया, क्या उनके बारे में आपके पास जानकारी है? गरीब है, कैसे हैं, भूखे हैं, क्या हालत में है, क्यों है, कैसे है, आपने पूछा, आपने जानकारी ली? नहीं, इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके 40 घर का पड़ोस, हदीस कह रही है कि 40 घर का पड़ोस है, आप 40 घर के ऊपर साहब जो मेहनत नहीं कर रहे और आ रहे ईदगाह के अंदर, और बोले अल्लाह, अरे अल्लाह पूछेगा ना, अल्लाह देख रहा नहीं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह को दिख रहा नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे? यानी हमारे महल्ले जात में सूद से बट्टों से ढाले से कर रहे, और वो उसकी वो जिम्मेदार नहीं साहब। मैंने सर्वे करा हूं, और मैं इससे बेहतर आप सर्वे कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि गरीब मुसलमान सूद से, इंटरेस्ट से पैसा क्यों ले रहा है। जैसा जमात में जमातें जाती है ना, वो से मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि खटका मार के पूछते हैं यार, कहते हैं कि चलो भैया नमाज से अल्लाह की राह में चलो, ऐसा चलो वैसा चलो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा काम कर रहे हैं आप, बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई खटका ऐसा भी तो आए, कोई खटका ऐसा भी तो आए कि भैया आपने इंटरेस्ट से पैसा क्यों लिया है, ये तो हराम है, क्या आपको पता नहीं कि आप मुसलमान हैं, क्यों लिया है, वजूहत क्या थी? क्या ऐसा कोई लाएमल नहीं होना चाहिए, कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? यानी कि सारे ज़माने गलत धंधे करो, संदे करो, और बस एक दिखावा, नुमाइशी इज्तिमा हो जाता है, नुमाइशी दुआएं हो जा रही है, माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हो जा रही है, और फिर कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, फिर कह रहे हैं अल्लाह हमसे नाराज़ है, फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अजाब क्यों आ रहा है, फिर कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, फिर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या चढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बात है, बहुत बुनियादी बात है। आज भी जाके देखो ना, कई घरों के अंदर लोग परेशान हैं, बीमार है, दवाओं को पैसे नहीं, कई घरों के घर में बेटियां बैठी हुई है, बेटियां बैठी हुई है, क्या करेंगे, रिश्ते नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि माल का मसला है, यानी कि हम जो है तो गरीब अमीर देख के शादी कर रहे, सारी बात कर रहे, यानी जायज़ के लालची बन गए और अपने आप को एकदम ढोंग कर रहे, इल्ला माशाअल्लाह। और क्या बोल रहे, हम मुसलमान हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसी बात है मार्केट में चढ़ी। अल्लाह नाराज़, अल्लाह आपसे राज़ी होगा राज़ी नहीं होगा। यानी हम अपने लिए कुर्बानी कौम के लिए नहीं दे रहे, और फिर क्या बोले, वो गैर लोग इस्लाम दुश्मन ताकत है, हमको मिटाने के दर पे है। अरे उनको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मामलात ऐसे हैं कि हम खुद अपने मिटाने, वजूद के मिटाने के लिए हमारे अमाल ही काफ़ी है। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये पैसे पैसे लेना, जायज़ लेना, एक दूसरे का हक मारना, पड़ोसी भूखा है, मर रहा है, प्यासा है, इसको नहीं देखना, क्या है ये? इस्लाम है ये, शरीयत है ये। और फिर क्या बड़े मुसलमान है, फिर मस्जिद खचाखच भरी हुई। मैंने हदीस में भी पढ़ा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा मस्जिद खचाखच भरी होंगी, लेकिन उनका ईमान यहाँ तक रहेगा, हल्लाक तक, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये मैंने पढ़ा हूँ, आप तहकीक कर सकते हैं। तो सवाल है ना, अगर मेरा ईमान, अगर आपका ईमान अगर यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है, तो फिर ऐसी मस्जिद भरा के मतलब क्या आ रहा, ऐसी दुआओं से मतलब क्या आ रहा? वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो चाहे तो माफ़ कर दे, पकड़ ले, वो एक अलहदा शक्ल है, क्योंकि 70 माह से बढ़कर प्यार करता है। लेकिन जो गलती हम जानबूझ के करेंगे, जो दिख रहा उस पर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, लापरवाही का मुजाहरा करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके असरात आएंगे, जाहिर सी बात है हमको अल्लाह का अज़ाब झेलना पड़ेगा। हाँ भाई, ये हम बहुत बेबस है, बहुत मजबूर है, हम तड़प रहे करने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। उस सूरत में अल्लाह माफ़ करने वाला है। आज सारे वसाइल खुले हैं, आज सारे वसाइल, आज मस्जिद के बाहर देखो, हर बुरखे वाली आपको 4-5 नजर आएंगे। कभी मस्जिद के जिम्मेदारों ने, महल्ले के जिम्मेदार ने पूछा कि बाजी खाला आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे एक महल्ले के 5-6 बुरखे वाली भीख मांगने वाली जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, हाँ, उसको हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे इस्लाम की बात, कर रहे शरीयत की बात, पता नहीं कैसे निज़ाम की बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे महल्ले में 5 बुरखे वाली भीख मांगते बैठी है। तो कई बड़े बड़े उलमा को आपके जहन में नहीं कि उलमा नमाज को नहीं आते, आपको दिख रहा नहीं, किसकी कोशिश, किसकी जिम्मेदारी है ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी है कि आप कमेटी बनाओ। औरंगाबाद शहर में कभी ऐसा दोबारा देखने को ना मिले कि कोई बुरखे वाली बैठी हुई है। निजाम बनाओ ना, बस उसका शोहर मर गया, कोई घर में बड़ा कमाने वाला नहीं है, तो कैसा निजाम नहीं हो सकता कि वह मस्जिद की कमेटी से इसको कुछ बावखार तरीके से पैसा जमा करके कोई एक मौजूद साहब के जरिए से, कोई कमेटी के मेंबर के जरिए घर से कि ये आपका महीने भर का अनाज, ये आपका किराया, खामोशी के अंदर आप घर में बैठो, कुरान पाक की तिलावत करो, जिक्र करो, अफ्तार करो, हमारे लिए दुआएं करो, घर में बैठो, बाहर निकलो मत। नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। मैं अभी मेरा 2 दिन पहले का वाकया बुट्टी लाइन का, एक बुरखे वाली जवान लड़की, जहां तक मैं समझता हूं कि उसकी उम्र 30-35 साल होंगी, 30-35 साल, धड़े से और मेकअप के साथ मांग रही है, मेकअप के साथ। हमारे एक दोस्त हैं जो रिश्ते वाले पयामात लगाते, उन्होंने मुझसे कहा, दो दिन पहले की बात है, कि अंतर साहब ने वो जवान बच्ची से कहा कि बेटे मैं रिश्ता लगाता हूँ, तो अगर तुम बोलो तो मैं अच्छा रिश्ता करके तुम्हारा निकाह करा देता हूँ, शादी करा देता हूँ। तो उस लड़की का जवाब था कि मुझे भीख के जरिए 500-700 हज़ार कमा लेती। बोले चाचा मुझे कहाँ दे रहे, बोले और रिक्शे वाले के पास कहाँ पर बिठा रहे, बोले वो भी भूखा रहेगा, मेरे को भूखा मारेगा। बोले ये उस लड़की के अल्फाज है जो बुट्टी लैंड के परिसर में रोशन गेट में भीख मांगती, जवान बच्ची जिसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास है, बेइंतहा खूबसूरत स्मार्ट है, मैंने भी 2 बार देखा हूँ, वो मेकअप में रहती है। अब बताइए, अब वो ठीक है भीख मांग रही, अब क्या क्या हो रहा होगा, अल्लाह माफ करे मेरे को तकलीफ हो रही बोलते वक्त, उसका नहीं, अगर उसका जिम्मेदार कौन है? अब अरे भाई वो अचानक तो बुर्का पहन के मेकअप पे लगा के भीख मांगने निकल गई तो अल्लाह के नाम पे, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं, पहले तड़पी होंगी, तरसी होंगी, उधार मांगी होंगी, पड़ोस से मांगी होंगी, चचा से मांगी होंगी, बड़े अब्बा से मांगी होंगी, धित्कार रहे होंगे, देख लो तुम गरीब है, तुम फकीर है, तुम ऐसे, फिर बज्जन होके बाकी होके फिर खामोशी पहले मांगेंगे, भैया मेरे घर में खाने को नहीं दो, फिर लोगों ने दे दिया, अरे यार आज 300 जमा हो गए, फिर और डेयरिंग बढ़ी, फिर जमीन मर गया, गैरत मर गई, अब डंके की चोट पे मांग रहे। अब क्या करते तुम? कुछ भी नहीं करते। अब सवाल इसका जिम्मेदार कौन है? कि खाली ईदगाह बढ़ा देना, जमी खुतबात में धुआंधार भाषण हो जाना, क्या इसका ये हाल है? बड़े बड़े अदब एहतराम से पूछ रहा हूं, हमारे उलमा इकराम से पूछ रहा हूं कि इसका हाल ये है क्या कि धुएंधार भाषण
और बनावटी आंसू, ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह। और मोहल्ले में क्या चढ़ा, माशरे में क्या चढ़ा, अरे मैं देख रहा हूं, ये मैं किसी इस्लाम तराशी भी नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं। और मुझसे बेहतर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच सकते हैं। अगर किसको देखना है, किसको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे साथ चलिए, मैं 2-3 दिन की कुर्बानी देता हूं। सुबह शाम तक मैं आपको ऐसे ऐसी बस्ती में ले जाता हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाता हूं कि आपका सर नीचा हो जाएगा और आप बोलेंगे वाकई इसके जिम्मेदार हम हैं। कहने का मतलब ये है, ये कम से कम ठीक है भाई, हम तो गुनहगार हैं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद गुनहगार हूं, लेकिन हम क्या इतने गुनहगार हैं? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि इस्लाम की चंद बातों पर भी हम पूरी तरह से अमल नहीं कर सकते? चंद बातें, हालांकि ये बात भी मैं गलत पढ़ रहा हूं कि इस्लाम में चंद का तस्वर नहीं, इस्लाम में मुकम्मल 100%। लेकिन आप इज्तिमाई बैतुल माल नहीं कायम कर सकते। आपके पास इस्लाम है, बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं। मैं सुनता हूं मस्जिद के ऐलानात में बड़े फख्र से बोलते हैं, मदरसे का जो अकाउंट है, जो खर्चा सालाना है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, करोड़ से पता चढ़ी मदरसे में चल रही। ठीक है भाई, उससे हमको इतराज नहीं है, लेकिन सवाल है ना कि इतने बड़े बजट से खर्चे चल रहे हैं, क्या वो सही चल रहे हैं? कितने सही चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? पेपरों में आता है, कई मदरसे सफीर बोगस पकड़े जाते हैं। क्या चल रहा है ये? और महल्ले के जो हकदार हैं, जो गैरतमंद है, जो भीख नहीं मांग सकते, हमारे पास कोई ऐसा लाएमल सिस्टम नहीं है। अगर हम एक महल्ले जाती सतह पर बैतुल कायम करने में नाकाम है तो मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे अपने आप में, मैं अपने हद तक कह रहा हूं कि मुझे ऐसे मुसलमानों पर शर्म महसूस होती है कि मैं ऐसे कम्युनिटी से आता हूं कि जिसके मजहब में लिखा हुआ है कि इतना कि ये काम करो, पड़ोस का ख्याल करो, और मैं कर नहीं सक रहा हूं, तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं कैसा मुसलमान हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं, और मैं कैसे मजहब को, कैसे इस्लाम को फॉलो करता हूं। मुझे तकलीफ होती है, कभी मेरे को इतनी तकलीफ होती है कि मेरा दिल रोता है, कभी आंख आंसू होती है, कभी दीवानगी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी जुनून चढ़ जाता है कि मैं कैसे, मेरा मजहब कैसा है, क्या मैं गलत हूं कि मेरा नौज बिल्लाह माज़अल्लाह कि मेरा मजहब गलत है? अगर मेरा मजहब सही है तो मेरे मजहब के लोग जिम्मेदार ये काम क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल उठता है, मैं सवाल टटोलता हूं, झंझोड़ता हूं, मुझे अफसोस मुझे नहीं मिलता है, मैं पागल सा हो जाता हूं। बताइए खुदारा मैं क्या करूं? उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें हक़ाइक़ में मैं कह रहा हूं उसके बाद तवज्जो दीजिए। हमारे उलमा इकराम, बड़ा अदब एहतराम, हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे मैं कि ये इस पे मेहनत कीजिए। आप बोलिए कि आपके मोहल्ले में कोई गलत काम होना नहीं चाहिए। अगर गलत काम हो रहा है तो आप मस्जिद के अंदर दुआ करो कि ईदगाह में करो कि मक्का मदीना में करो, ये कोई कबूल होने वाली नहीं है। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये आपको बहुत खुल के बोलना पड़ेगा जैसा मैं कह रहा हूं, तो जब जाके काम होगा। नहीं तो मैं रिवायतन बोल दिए, मैं सुनता हूं ना साहब, मैं भी तो मुसलमान हूं, मैं भी तो इज्तिमा में जाता हूं, जुमे की खुतबात में जाता हूं, मैं भी सुनता हूं। मेरी आपसे आखिरी में दर्दमंद गुजारिश है, कल खुदारा हमारे अतराफ में जो माहौल चल रहा है, जो गैर शरई काम हो रहे हैं, उसके पर कमेटी तश्कील दीजिए, वार्ड वाइज सतह पर, महल्ले जल सतह पर एक निज़ाम तरतीब दीजिए। और ये हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम कर सकते हैं, शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, सदका खैरात जिनके लाखों रुपए की ज़कात निकलती है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप कार लेके, गाड़ी लेके उन तक पहुँचे, उनको बोलो साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। जब जाके साहब ये माहौल कंट्रोल में आएगा, नहीं तो अफसोस अब क्या होगा क्या नहीं होता अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। मेरे बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ ना साहब बहुत तकलीफ होती है। बस वो तकलीफ का एक मुजाहरा मैंने आपके सामने किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पे बहुत संजीदगी के साथ गौर करेंगे। कल के जुमा के खुतबात में और ईदगाह में जो 3 दिन पेपर में जैसा एशिया एक्सप्रेस में आया है, तो उसके अंदर इस बात पर रोशनी डालिए। ये आपसे दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।